बस देखो अभी बाकी चीजें छोड़ दो, एब्डोमिनल पे आ जाओ। पहले पहले वो इंस्पेक्शन पे सुपरफिशियल, ठीक है, पूरे 9 क्वाड्रेंट जो हैं एस शेप में, ठीक है। यस सर। तो अच्छा फिर इस जब वो कर रहे होते हैं ना तो उधर देखना है यस सर। कि उसको पेन तो नहीं हो रहा। ओके सर। अगर कहीं पे पेन हो रहा है उस चीज़ को छोड़ के एंड पे कर लो। उसको एंड पे कर, उस साइड को छोड़ दे, ठीक है। फिर जो बाकी वाइजरस हैं वो सारे पेल्पेट करते जाए। लिवर वाला लीवर का भी आपको बताता हूँ। यस सर। लीवर का भी इसी तरह, ये नहीं है कि आप इस तरह हैं, इस तरह सही सर। प्रॉपर हैं इस तरह। सही सर। अगर बड़ा बच्चा है उसे कहें कि गहरा सांस लेता है। ओके सर। गहरा सांस साथ बड़े बच्चे को भी लेंगे। अच्छा राइट ही लेग फोसो से ऊपर तक, ऊपर ribs के नीचे तक। फिर पेट हो रहा है सर वैसे? थोड़ा सा लगा तो है। है सही, वन फिंगर। लेकिन हमने एग्जामिनर को बताना है कि इधर कि ही हाँ इधर ही होता है, मतलब वो आपकी लेवल पे ना यस सर। बेसिकली जो सारी टेक्निक है वो देखी जा रही यस है सर। कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, इसमें आपको चीज़ आ रही है नहीं आ रही उसका नहीं इतना नहीं, समझ गया सर। जितना हाँ फाइंडिंग वाला है तो उसमें तो आप पिक करना है। अगर वैसे तो आपको पता है कि हम ओपीडी से पकड़ के पेशेंट को बिठा रहे हैं। हमने मैया जो ऊपर 4th इंटरकोस्टल स्पेस तक मैया। अच्छा फिर आपने जब प्रकाश करते हुए आना है ना, यस सर। और आपने फर्ज किया यहाँ पे आपको पता है कि अपर बॉर्डर मिल गया, मिल गया सर। तो जब आपने लोअर बॉर्डर देखा है Yes, तब भी आप एक पेन से निशान लगा लें, और जब अपर पे आए तब भी एक लगा लें, और फिर उसके लगा लें पहले। लेकिन करें ना करें, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है सर। मैं डॉक्टर साहब हूँ, आज मैंने इनका मुआयना करना है और ये सारा होगा। वो उसके बाद फिर अब आप जो बची थोड़ी सी वो है ना, ठीक है बड़ी है तो आप इससे कंसर्न ले लें, अच्छे से मीट ग्रीट कर लें, वो भी फिर अगर ठीक है, बड़ी है ताकि तो वो उससे कॉन्सर्ट ले comfortable हो लें। जाए। ठीक है। और सर वो जो 3 मैम कहती है ये भी हम पहले करना चाहिए, पहले भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। वाइटल साइंस, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। हाँ अब जैसे मैं बताता हूँ 4 मिनट होते हैं, यहाँ 4 मिनट के अंदर आपने ना ये रेलिवेंट एग्जामिनेशन करना है। तो आप शुरू में करने से पहले या पहले अपना एग्जामिनेशन कर लें, और जैसे ही ख़त्म करते हैं तो आप बताएं कि मैं पहले ये चीज़ें देख सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे कमांड ही एक सिस्टम की मिली है तो मैंने ये की। तो जब आप बताएंगे कि ये चीज़ें मैंने भी लुक करनी थी तो वो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसको तो चीज़। सर आप कहते हैं हम ऐसे ही ज़्यादा बेहतर करेंगे, पहले परफॉर्म कर लो, एंड में जब टाइम कम हो जाए फिर हम ये 3 चीज़ों का बता देंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, हाँ अगर आपका हो गया और 1 मिनट रह गया फिर तो फिर आप बता दें कि मैं ये चीज़ें भी देखूँ। वो ब्लड प्रेशर वाली मशीन भी यूज़ करके वाइटल निशान और एंथ्रोपोमेट्रिक वो चीज़ें मेजरमेंट आप टाइम पे। सही। लेकिन अगर आपको कमांड मिली है एब्डोमिनल की और आप अभी तक उसके नेल्स पे हैं और Yes, sir. रेस्पिरेटरी रेट ले रहे हैं या बीसीजी स्कार मार्क देख रहे हैं, तो वो तो फिर आपका रह गया ना, तो आप फेल हैं, बिल्कुल। चाहे आप सारी चीज़ें ठीक कर रहे थे, क्योंकि आपको जो कमांड मिली थी वो तो आपने वो की हमने नहीं। फॉलो नहीं की। और सर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हेड सर्कमफेरेंस, हाइट एंड वेट, ये 3 आएंगी चीज़ें। तीनों ठीक है। अभी एज्यूमिंग फिर हम इसके हैंड से स्टार्ट करेंगे। स्पून वो जो नेल की कलर, टेक्सचर, शेप कॉलिनिक किया है या स्पून शेप्ड है वो हम देख लेंगे। और इसके बाद फिर हम इसका हैंड अंदर से देख लेंगे, थिनार, हाइपोथिनार, प्रोमिनेंस, और ये क्रीज देख लेंगे। इधर मोन्टॉक्स टेस्ट का जो बीसीजी वैक्सीनेशन स्कार होता है वो जल्दी से देख लेंगे। सॉरी बीसीजी इधर होता है, मोन्टॉक्स टेस्ट का। हाँ मोन्टॉक्स टेस्ट जो होता है वो एक और भी किसी के लिए करते हैं ना सर, मोन्टॉक्स कहते हैं उसको। हाँ टीबी का, उसका भी वो वैसे नज़र, हाँ हर किसी का नहीं होता, देख सकते हैं। तो इधर यही जगह होगी, ये है या नहीं, वो हम एग्जामिनर को भी साफ बता सकते हैं। फिर उसके बाद हम इधर रेडियल पल्स भी इसकी चेक कर लेंगे। सर रेडियल पल्स में पूरा 1 मिनट रुकना जरूरी है, 4 मिनट का स्टेशन है। लेकिन आप बताएंगे पूरा कि 1 मिनट पूरा लेना होता है, लेकिन अगर 4 मिनट का है ना उसमें भी आपके पास अगर जीपीई है यस सर, तो उसमें आप 1 मिनट पूरा नहीं कहना 15 सेकंड, क्या पता उसका रेट रिदम डिफरेंट हो आगे जाके, या Yes, कुछ टेकी हो जाए Yes, या sir. रेडी हो जाए, Yes, फिर sir. क्या करेंगे। ठीक तो है इस सर। वजह से आपने पूरा 1 मिनट लेना है। और सर मैं उसको reason यस बताता हूँ। सर, जब अगर फॉर आपने- एग्जांपल सर जीपी का शॉट आप कैसा जब ये है? करने लगे ना आप Yes, sir. थर्मामीटर रख दें फौरन रख ठीक दिए है? सर। इधर से इसकी ये वो कर दें, साथ में आपने उधर से टाइमर लगा दिया, यस सर। काउंट करें, और इधर से आप रेस्पिरेशन भी साथ साथ देख रहे हैं। रेस्पिरेशन भी तो आपको क्या चीज़ें पता चल गई 1 मिनट के अंदर, टेम्परेचर,
पल्स और रिस्पिरेटरी। और जो शुरू में आपने कहा था वो वॉक भी करवाए गेट और फौरन उधर से भी जाके सिमेट्री देख ली और साथ थर्मोमीटर भी रख दिया। ये तो आपकी रिफ्लेक्सेस पे है। और सर अगर शॉर्ट के सिर्फ जीपीई पे आता है, कोई सिस्टम फोकस नहीं होता, फिर हम यही सारा पैटर्न फॉलो करेंगे मुंह से भी इस तरह लिम्फ नोड तक, इसी तरह सारा फिर नीचे आते जाना है। उसमें ये है कि आपने ये करना है लिम्फ नोड के बाद क्या करेंगे सर? लिम्फ नोड के बाद आपने ये करना है कि आपने चेस्ट की बता देना है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं शो हो रही आपको सुपरफिशियली, नहीं ठीक है? ठीक है सर। आपने फिर एक दफा स्ट्रेस से सुन ली कि नॉर्मल हार्ट साउंड है, यस सर, कोई क्रेपिटेशन तो नहीं है, चेस्ट क्लियर है, चेस्ट ये बता दी। यस सर। आपने बेशक उसके रेलिवेंट चीजों में नहीं जाना, लेकिन आपने सुपरफिशियली सब बताना है कि कोई स्कार मार्क तो नहीं है, कोई स्ट्राइक तो नहीं है, कोई विजिबल पल्सेशन तो नहीं है, ये देख ली। एब्डोमिनल जो मूवमेंट है वो कैसी है इसकी, कोई एब्डोमिन डिस्टेंडेड तो नहीं है, इस पे कमेंट कर लें। अगर हाँ टाइम है तो फिर आप उसकी ब्लैडर भी वेट करते हुए फिर नीचे चले जाएं। फिर आपने इनग्वाइनल देख लिया, आपने इसके जो क्या कहते हैं इसको, बॉल साउंड भी देखनी है सर जीपी में या नहीं, रहने देनी है उसको जरूरी नहीं होता, क्योंकि 4 मिनट है और साथ में एडिमा। और जब ये कर लिया तो हाँ, जब इस पे ही है तो फिर इसको बिठा के सैक्रल एडिमा भी देख, सैक्रल एडिमा। और सर एंड में शिन बोन के अगेंस्ट पुश करके पिटिंग एडिमा देख के। और सर ये पाँव को भी मैम कुछ कह रही थी इस तरह सीधा रख के हम नहीं, वो इसमें जीपी में जरूर। और सर वो जो एक बेबिंस्की वाला जो हम करते हैं वो भी अगर आपको मोटर मिला होता है ना तो अच्छा, तो अगर जीपी होगा तो हमने इस तरह ही अभी बताया, एडिमा पे आगे ना फिटेंगे, एडिमा जब चेक करेंगे बस खत्म। उस पे फिर ग्रीड करके वो अब ये कवर करके थैंक यू कह के ये करने के बाद यस सर, फिर ये नहीं है कि आप खत्म हो गया, फिर आपने ये बनाया उसका 6 ईयर ओल्ड हैविंग वेट ऑफ 4 kg, ठीक है? तो फिर उसमें आपने बताना है कि पल्स उसके बता दे, वाइटल्स बता दे पहले कि पल्स क्या है, टेम्परेचर है या नहीं है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये बता दिया। फिर आपने उसकी मेजरमेंट ओएफसी बता दें, लिम्फ नोड है, लिम्फेडिनोपैथी है या नहीं, फिर थ्रोट पे आ जाए, उस पर कमेंट कर देनी है, ठीक है? फिर आप आ जाए नीचे, चेस्ट बाइलेटरल क्लियर है और कोई विजिबल पल्सेशन नहीं है, कोई स्कार मार्क नहीं है। फिर एब्डोमेन पे आ जाए कि कोई वो नहीं है, वेजरोमेगली वगैरह नहीं है। फिर नीचे आ जाए, फिर एडिमा का कमेंट कर दें। इस तरह जब आप फिर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर एग्जाम ये सारा हमारा जीपी नॉर्मल शॉर्ट केस कवर्ड हो गया। और अगर सर सीवीएस होता है वो भी एज शॉर्ट केस ही आता है सर, वो भी शॉर्ट केस आता है। वो फिर यही है कि एग्जामिनर ने वो आपको कमांड देनी है, पहले आप वो करेंगे, उसके बाद लिम्फ नोड तक तो सारे बराबर चल रहे हैं ना सर, सारी चीजें सेम। लिम्फ नोड के बाद अगर सीवीएस वाला आता है तो उसमें फिर हम वही फिर पेरिकार्डियम का सारा आपने एग्जामिनेशन करना है। उसमें सर किस तरह, फॉर एग्जांपल कौन से नॉर्मल हार्ट साउंड S1 S2 वो हम तो देख लेंगे, वो तो आपने पूरी एपेक्स बीट भी देखनी है। वैसे तो रेस्पिरेटरी में भी आपने लेनी होती है जी सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी एपेक्स बीट आपने चेक करनी है, एपेक्स बीट वाला पॉइंट भी, और नॉर्मल जीपी में भी ऐड कर सकते हैं और सीवीएस में अगर सीवीएस फोकस शॉर्ट केस आता है तो उसमें फिर हम नॉर्मल हार्ट साउंड एपेक्स बीट, इसके अलावा हम ऐसे परकशन कर वो बता सकते हैं कि जो है वॉल्व्स हैं वो कौन सा कहाँ पे होगा, ठीक है? माइटल कहाँ पे होगा, ट्राइकस्पिड कहाँ पे होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड पे कमेंट कर दिया और बात खत्म हो। अच्छा, फिर कमेंट हमारा बड़ा हो जाएगा, करना है आपने फिर के फर्स्ट आपको जो माइटल वाल्व कहाँ से कहाँ मिलेगा, ट्राइकस्पिड कहाँ पे मिलेगा, सही सर, कहाँ पे आपको किस तरह का मरमर मिलेगा, ये फिर आपकी थोड़ी सी नॉलेज बेस्ड। तो सर इसमें फिर हमारा कमेंट बड़ा हो गया, लेकिन एग्जामिनेशन तो लिमिटेड ही है, वही है, वही है, प्रोटोकॉल वही है। और अगर रिस्पिरेटरी में आ जाता है, रिस्पिरेटरी फोकस्ड तो अच्छा, अब रेस्पिरेटरी में भी वही चीजें हैं, सल्पेशन है, फिर परकशन है, फिर अस्कल्टेशन है, ठीक है? वो फिर आपने सारी चीजें ये करनी है। अस्कल्टेशन में हमने दो पीछे से भी देखना है, बैक से भी करनी है, फ्रंट से भी करनी है, सामने से भी करना है। फिर उसकी वो क्या कहते हैं, सैक्रल वाला, उसको क्या बोलते हैं, जो मेजरमेंट होती है जब उसको एंथ्रोपोमेट्रिक, नहीं सॉरी, वेस्ट, जब उसको कहते हैं थोड़ा गहरा सांस लेके ना उसकी बैक, यस सर, वो चेस्ट की वो एक्सटेंशन देखेंगे, वो भी देखनी होती है, ऐसे हाथ रख के भी देख सकते हैं। इसी तरह परकस भी करेंगे आपको, कोई रेजोनेंट, कोई डल या कोई ऐसी चीज, वो किस चीज के लिए देखेंगे, कोई निमोथोरेक्स तो नहीं है, कोई अब उस तरह नमूनिया वाले जब पेशेंट होते हैं, कोई अगर क्रोनिक पेशेंट हो तो उसमें आपको इस तरह की फाइंडिंग मिल जाती है। तो सर ये जो शॉर्ट केस है, एक तो सीवीएस फोकस आ सकता है, रिस्पिरेटरी फोकस आ सकता है, नॉर्मल जीपी आ सकता है। 3 एग्जामिनेशन तो आपको बहुत अच्छे आने चाहिए, लेकिन मैडम जो है ना आपका जो
मैडम को पसंद है वो मोटर सिस्टम है। मोटर सिस्टम वो सर उसका भी अगर चार थोड़ा पे सा अपने ना वो- Yes, sir. अभी उसको छोड़ दें, अभी उसको रहने सीवीएस अरे इस पे एब्डोमिनल पे रहें, Abdominal. कल आपका सीवीएस होगा, Yes, फिर sir. इस टाइम पे ना मैडम आपको बढ़ा देंगी ना, Yes, sir. मैं आपको सीवीएस दोबारा से दूंगा। तो सर सीवीएस भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, रिस्पिरेटरी भी, और अगर एब्डोमेन फोकस आता है तो वो तो आपने करके इधर बता दिया, तो वही चीज़ें हैं ना सर, उसके अलावा कोई ऐड तो नहीं इसके अलावा हमें। और सर कोई अगर ऐसा जो भी फोकस हो चाहे रिस्पिरेटरी सीवीएस एब्डोमेन खत्म हमने एडिमा पे ही करना है ना, जिस एडिमा पे तरह करना है। एंडिंग पॉइंट और कमेंट हाँ, जो अगर आपने आपको कोई स्पेसिफिक चीजें बताते हैं कि ये भी करके बताओ या मोटर सिस्टम जैसे, अब उसमें आप फिर सारे आपने रिफ्लेक्सेस देख वो तो फिर डिफरेंट हो जाएगा सर, लेकिन रिस्पिरेटरी सीवीएस एब्डोमेन एंड नॉर्मल जीपी ये काफी हद तक इतना ही है। बस इतना सर आपको- ये क्लियर करना है बस। ठीक है, इसके अलावा फिर पढ़ लें। यस सर। जब आपको एग्जामिनेशन आ जाएगा तो फिर आपको नॉलेज बेस्ड चीज़ें आनी चाहिए कि एबनॉर्मल क्या होंगी चीज़ें, अगर मतलब फर्ज किया वेजर में गली है, लीवर कल्पेबल है तो वो क्यों है, वो फिर थोड़ी सी नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं। तो वो जब आपको नॉर्मल चीज़ का पता होगा तो फिर आप एबनॉर्मल पिक कर लेंगे। बिल्कुल सर। फिर बाकी चीज़ें कि कौन सी डिजीज़ में आपको ये चीज़ें प्रेजेंट मिलेंगी, कौन सी चीज़ में ये नहीं होंगी, किसका किसके साथ ताल्लुक है, यस सर। तो वो फिर आप पढ़ के ही बता सकते और हैं। सर- लेकिन yes, sir. जो मेन चीज़ है पहली आपकी अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट यस सर। वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी ठीक है, आपका पहला इंप्रेशन जो है ना Yes. वो इन्हीं चीज़ों से, आपको चीज़ गलत सही बता रहे हैं उसका कोई मसला नहीं है यस सर। कि आपने फाइंडिंग पिक की है या नहीं, बिल्कुल। लेकिन आपका जो सारा एग्जामिनेशन है वो आपका वो तो सेम ही रहना है ना, बिल्कुल उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, जैसे राइट साइड से अप्रोच करना है, पेशेंट से कैसे वो करना है, इधर ही से आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी कमांड है, कितना आपने रिफ्लेक्सेस बनाए हुए हैं और कितनी पेशेंट देखे हुए हैं या नहीं देखे हुए हैं। सही है ठीक सर, है, thank you यही सर। चीज़ है। बाकी का सीवीएस सुबह वो डॉक्टर वजीह आपको